यह एक मूल्यवान उपहार है, लेकिन असली सवाल यह है, हम इसे कितने समय तक और गुणवत्ता के साथ आनंद ले सकते हैं? यह किस पर निर्भर करता है? हमारा शरीर हमें अपनी स्थिति के बारे में स्पष्ट संकेत देता है, लेकिन सवाल यह है, क्या हम उन्हें सही ढंग से समझते हैं? कुछ लोग यहां तक कि 70 वर्ष की आयु में भी जीवंत ऊर्जा, सक्रिय शरीर और स्पष्ट मस्तिष्क बनाए रखते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग लगातार थकान और स्वास्थ्य में गिरावट का सामना करते हैं। अंतर कहां है? राज कुछ प्रमुख संकेतों में छिपा है, जो अक्सर सूक्ष्म होते हैं लेकिन शक्तिशाली होते हैं और हमारे भविष्य को पूर्वानुमानित करने की क्षमता रखते हैं। इस वीडियो में हम 5 विशेष संकेतों के बारे में बात करेंगे, जो यह समझने में मदद कर सकते हैं कि 70 के बाद हम कितने सालों तक पूरी तरह से जीवन जी सकते हैं। और नहीं, यह अनुमान या मिथक नहीं है। हम वैज्ञानिक रूप से सिद्ध संकेतों के बारे में बात कर रहे हैं, जो उन लोगों में देखे गए हैं जो लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। इस वीडियो के अंत तक आपके पास अपने शरीर और जीवन शैली में उन संकेतों के बारे में स्पष्ट समझ होगी, जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप क्या कदम उठा सकते हैं अपने स्वास्थ्य और जीवन शक्ति के वर्षों को बढ़ाने के लिए। अंत तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ महत्वपूर्ण चीजों को नजरअंदाज कर रहे हों, जो आपके भविष्य पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। एक बार जब आप इन संकेतों को पहचान लेंगे, तो आपको अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में सटीक विचार होगा, जिससे आपको यह पहचानने में मदद मिलेगी कि आप अपने जीवन में और साल जोड़ने के लिए कौन से बदलाव कर सकते हैं। पहला संकेत है चलने की गति। यह दीर्घायु का एक सबसे शक्तिशाली और प्रकट संकेतक है। और नहीं, यह आपके जीन, चिकित्सा इतिहास या यहां तक कि आपकी आहार पर निर्भर नहीं है। सब कुछ इससे कहीं अधिक सरल है। यह इस पर निर्भर करता है कि आप कितनी तेजी से चलते हैं। अध्ययनों ने यह साबित किया है कि जो लोग 70 साल या उससे अधिक उम्र में भी तेज और निश्चित कदमों के साथ चलते हैं, वे उन लोगों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहते हैं जो बहुत धीमा चलने लगे हैं। इसका कारण यह है कि चलने की गति सीधे शरीर की सामान्य स्थिति, मांसपेशियों की ताकत, हृदय के कार्य और यहां तक कि मस्तिष्क की सेहत से संबंधित है। कल्पना करें 2 लोगों की जो समान उम्र के हैं। एक व्यक्ति निश्चित और आत्मविश्वासी कदमों के साथ चलता है, जबकि दूसरा अधिक कठिनाई से चलता है, स्पष्ट रूप से धीमा। उनके सामान्य स्वास्थ्य में अंतर स्पष्ट हो सकता है, क्योंकि जो लोग अधिक गतिशील कदमों को बनाए रखते हैं, उनका स्वास्थ्य कई स्तरों पर बेहतर होता है। चलना केवल एक शारीरिक गतिविधि से कहीं अधिक है। यह हमारी आंतरिक ऊर्जा का एक स्पष्ट प्रतिबिंब है। सर्जियो और इवान 75 साल के 2 पुरुष हैं। दोनों एक ही पीढ़ी के साथी हैं, लेकिन उनके जीवन और चालें बहुत अलग कहानियां सुनाती हैं। हर सुबह सर्जियो आत्मविश्वास के साथ तेज कदमों से चलता है। उसकी चाल निश्चित है। वह बिना किसी कठिनाई के सीढ़ियां चढ़ता है और सड़क पार करता है। उसके कदम मुलायम, संतुलित और एक संक्रामक जीवन शक्ति को दर्शाते हैं। दूसरी ओर इवान ने पिछले कुछ वर्षों में यह महसूस किया है कि उसकी चाल धीमी हो गई है। वह अक्सर आराम करने के लिए रुकता है और कभी-कभी चलने के दौरान संतुलन खो देता है। ये अंतर हमें क्या बताते हैं? सर्जियो की आत्मविश्वासी मुद्रा स्पष्ट रूप से यह संकेत देती है कि उसका शरीर अभी भी एक आदर्श स्तर पर कार्य कर रहा है, जबकि इवान के धीमे कदम उसके सामान्य स्वास्थ्य में संभावित गिरावट का संकेत हो सकते हैं। हालांकि यहां एक अच्छी खबर है, चलने की गति में सुधार हो सकता है। जितना अधिक आप चलते हैं, उतना ही मजबूत और स्वस्थ रहते हैं। अगर आप महसूस करना शुरू करते हैं कि आपको चलने में कठिनाई हो रही है या आप धीमे हो गए हैं, तो इन संकेतों को नजरअंदाज न करें। यह अपने पैरों को मजबूत बनाने के लिए सरल व्यायाम करने का सही समय है। हल्के वजन उठाना या बस अधिक बार चलना बड़ी फर्क डाल सकता है। आखिरकार जिस गति से आप जीवन में चलते हैं, वह इस बात का प्रतिबिंब हो सकता है कि आपके पास और कितने सालों तक स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का आनंद लेने का समय है। दूसरा संकेत है हाथों की ताकत।
क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण हाथ मिलाना आपके भविष्य के बारे में मूल्यवान जानकारी दे सकता है? दरअसल वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि आपके पकड़ने की ताकत तीसरी आयु में आपकी सेहत का एक सबसे भरोसेमंद संकेतक है। एक मजबूत और आत्मविश्वास से भरा हाथ मिलाना यह दर्शाता है कि आपके पास अच्छी मांसपेशियों का विकास, स्वस्थ रक्त संचार और एक स्थिर कार्य करने वाली तंत्रिका प्रणाली है। इसके विपरीत एक कमजोर पकड़ मांसपेशियों के नुकसान, हड्डियों की नाजुकता और गंभीर बीमारियों के विकसित होने का बढ़ा हुआ जोखिम हो सकता है। कल्पना करें, दो दोस्तों की, निकोलस और व्लादिमीर, दोनों 78 साल के हैं। निकोलस हमेशा एक सक्रिय व्यक्ति रहे हैं। उन्हें हल्के वजन से व्यायाम करना पसंद था और कभी भी किसी जार या कैन को खोलने में समस्या नहीं होती थी। हालांकि व्लादिमीर पिछले कुछ हफ्तों में यह महसूस करने लगे हैं कि यहां तक कि साधारण काम जैसे जार खोलना उनके लिए कठिन हो गए हैं। यह केवल एक आरामदायक स्थिति का मामला नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि उनके शरीर में कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा है। हाथ मिलाना, जैसा कि यह सरल लगता है, हमारी सामान्य सेहत की स्थिति को समझने और भविष्य में क्या हो सकता है, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण कुंजी हो सकता है। इन संकेतों में से प्रत्येक न केवल हमें यह बताता है कि इस समय क्या हो रहा है, बल्कि यह हमें यह जानकारी भी देता है कि हमें अपनी जीवन गुणवत्ता को सुधारने और हमारे भलाई के वर्षों को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। व्लादिमीर के मामले में बोतल के ढक्कन एक चुनौती बन गए थे। शुरू में उन्होंने इसे बस उम्र के बढ़ने का कारण माना, बिना यह समझे कि यह ढक्कन खोलने में कठिनाई उनके शारीरिक बल में कमी का चिन्ह था। यह ताकत की कमी न केवल रोजमर्रा के कामों को प्रभावित कर रही थी, बल्कि यह उनके सामान्य स्वास्थ्य पर एक चेतावनी थी, क्योंकि हाथों की कमजोरी से गिरने, चोटें और यहां तक कि गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। हाथों की ताकत में कमी केवल एक असुविधा नहीं है, यह शरीर की सामान्य सेहत का एक प्रतिबिंब है। अगर पकड़ कमजोर हो जाती है, तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि शरीर के अन्य हिस्से भी कार्यशीलता खो सकते हैं। हालांकि अच्छी खबर यह है कि इसे सरल व्यायामों के साथ सुधारा जा सकता है। गतिविधियां जैसे टेनिस बॉल दबाना, एक एक्सपांसर का उपयोग करना या छोटे वजन उठाना हाथों और पूरे शरीर को मजबूत करने में मदद कर सकता है और ताकत की कमी से जुड़ी भविष्य की समस्याओं को रोक सकता है। अगला महत्वपूर्ण संकेत संतुलन है। संतुलन एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में हम में से कई लोग तब तक नहीं सोचते जब तक हमें इसे एक कठिनाई के रूप में महसूस नहीं होता। हालांकि एक पैर पर खड़ा रहने की क्षमता भले ही सिर्फ 10 सेकंड के लिए हो, यह दीर्घायु के सबसे सटीक भविष्यवक्ताओं में से एक है। अध्ययनों ने यह दिखाया है कि जो लोग अच्छा संतुलन बनाए रखते हैं, उन्हें गिरने, चोट लगने और यहां तक कि संज्ञानात्मक विकारों का सामना करने की संभावना कम होती है। इसे बेहतर समझने के लिए दो महिलाओं, मरीना और लुडमिला, दोनों 92 साल की हैं, के बारे में सोचें। मरीना नियमित रूप से योग करती है, जिससे वह आसानी से एक पैर पर संतुलन बना सकती है और जीवन में आत्मविश्वास से चल सकती है। इसके विपरीत लुडमिला ने महसूस किया है कि अब वह अधिक बार संतुलन खोने लगी है। वह ठोकर खाती है और कभी-कभी दीवारों या फर्नीचर का सहारा लेकर खड़ी होती है। यह समस्या सिर्फ एक असुविधा नहीं है, बल्कि यह एक स्पष्ट संकेत है कि उनका तंत्रिका तंत्र और मांसपेशी शक्ति घट रही हो सकती है, जो उनके मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को भी प्रभावित कर सकती है। अच्छी खबर यह है कि संतुलन को प्रशिक्षित किया जा सकता है। एक सरल अभ्यास जिसे आप आजमा सकते हैं वह है एक पैर उठाना और उसे कम से कम 10 सेकंड तक बनाए रखना। अगर आपको यह कठिन लगता है, तो यह समय है कि आप उन व्यायामों पर ध्यान देना शुरू करें जो संतुलन को सुधारने में मदद करते हैं। योग, ताई ची या यहां तक कि एक सीधी रेखा पर चलना जैसे अभ्यास आपके संतुलन को मजबूत करने के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं और आपको कई वर्षों तक सक्रिय रहने में मदद कर सकते हैं। चौथा संकेत आपके नींद की गुणवत्ता से संबंधित है। नींद सिर्फ आराम करने का समय नहीं है, यह एक अच्छी सेहत की नींव है। एक पुनर्निर्माण वाली नींद आपके शरीर को ठीक होने, आपकी कोशिकाओं को फिर से बनाने
और आपके मस्तिष्क को स्पष्ट बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप ठीक से नहीं सो रहे हैं तो यह आपके जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित कर सकता है, आपकी दैनिक ऊर्जा से लेकर आपके निर्णय लेने की क्षमता और आपके शारीरिक और मानसिक भलाई तक। यह सुनिश्चित करना कि आप सही समय पर सो रहे हैं और आपकी नींद की गुणवत्ता अच्छी है, यह दीर्घकालिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जीवन के अंतिम चरण में रात के समय शरीर को ठीक करने और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का समय होता है। रात्रि में आराम करना मस्तिष्क को विषाक्त पदार्थों से साफ करने और शरीर को आदर्श रूप से काम करने की स्थिति में बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। जो लोग गहरी और पुनर्निर्माण वाली नींद का आनंद लेते हैं, न केवल वे लंबा जीते हैं, बल्कि उनके दिल की बीमारियों, याददाश्त की समस्याओं या कमजोर इम्यून सिस्टम का सामना करने की संभावना भी कम होती है। अगर आप रात के दौरान लगातार जागते हैं, फिर से सोने में कठिनाई होती है या यहां तक कि सुबह उठते समय थकान महसूस होती है, तो यह एक संकेत है कि आपकी नींद में कुछ सही नहीं हो सकता। अपनी नींद की गुणवत्ता को सुधारना आसान हो सकता है अगर आप कुछ आदतों को अपनाएं। सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग न करें। हर रात एक ही समय पर सोने के लिए एक नियमित दिनचर्या बनाएं और दिन के समय अधिक बाहर समय बिताने की कोशिश करें। ये छोटे बदलाव आपकी आराम की गुणवत्ता को बदल सकते हैं और इसके साथ ही आपकी समग्र स्वास्थ्य को भी सुधार सकते हैं। दीर्घायु के लिए एक पांचवा और अंतिम महत्वपूर्ण संकेत है सामाजिक संबंध। व्यक्तिगत रिश्ते न केवल भावनात्मक कल्याण का स्रोत होते हैं, बल्कि ये लंबी और स्वस्थ जीवन के लिए एक निर्णायक तत्व भी होते हैं। कई अध्ययनों ने यह सिद्ध किया है कि जिन लोगों का सामाजिक जीवन सक्रिय होता है, वे न केवल लंबे समय तक जीते हैं, बल्कि उन्हें अवसाद या गंभीर बीमारियों का सामना करने की संभावना भी कम होती है। अगर हाल ही में आपने अधिक समय अकेले बिताया है, दूसरों से संपर्क से बचते हैं या खुद को अलग महसूस करते हैं, तो अब समय है कि आप इस पर ध्यान दें। छोटे छोटे इशारे जैसे किसी दोस्त को कॉल करना, अपने प्रियजनों के साथ घूमने जाना या नई गतिविधियों को आजमाना आपके खुश रहने पर और आश्चर्यजनक रूप से आपकी दीर्घायु पर भी बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। अंत में, जीवन की गुणवत्ता सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करती कि आपका शरीर क्या कर रहा है, बल्कि यह भी उस गर्मजोशी पर निर्भर करती है जो आपको घेरती है। वह ऊर्जा जो आप दुनिया में डालते हैं और जो आप दूसरों से प्राप्त करते हैं, आपके दीर्घकालिक कल्याण के लिए आवश्यक है। जब आप यह निर्णय लेते हैं कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, अपने मांसपेशियों को मजबूत करेंगे, अपनी नींद का ध्यान रखेंगे और दूसरों से जुड़ेंगे, तो आप न केवल अपने जीवन के वर्षों को बढ़ाते हैं, बल्कि उन वर्षों को एक गहरे अर्थ के साथ जीते हैं। याद रखें कि आपका भविष्य आपके हाथ में है और यह इस पर निर्भर करता है कि आप आज कौन से निर्णय लेते हैं। अगर आप और तरीके जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, तो मैं आपको अपनी टेलीग्राम कम्युनिटी में जुड़ने का निमंत्रण देती हूं। वहां मैं सफलता और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए बहुमूल्य सुझाव और रहस्य साझा करती हूं। इस वीडियो के विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हों, जहां हम एक समृद्ध और सुखमय जीवन की ओर कदम बढ़ाते हैं। इसे मत छोड़िए।